मजेदार पानी पूरी। इस तरह आवाज देकर वो ग्राहकों को बुलाया करती। उसकी पानी पूरी सभी को बहुत भाती थी, इसलिए उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता था। टोनी के पास हर दिन ब्रूसली नाम का एक चील आया करता और वो हर बार 2 प्लेट पानी पूरी मांगा करता। अपने हिस्से की पानी पूरी खाने के बाद ब्रूसली कहता, 2 प्लेट पानी पूरी पार्सल कर देना। टोनी उसकी बात मानकर 2 प्लेट पानी पूरी पार्सल कर देती। फिर ब्रूसली कहता कि मेरे हिस्से के पैसे भी दे दो और टोनी उसे हर बार पैसे दे दिया करती। ब्रूसली पैसे और पानी पूरी लिए वहाँ से चले जाया करता। ये सब वही पास में रहने वाली लूसी कबूतर ने देख लिया। मैं हर दिन देखती हूँ ये यहाँ पर आकर खूब खा भी जाता है और तुमसे पैसे भी ले जाता है। दरअसल उन्होंने मुझे ये ठेला लगाने के लिए पैसे दिए थे। मैं अभी तक पैसे नहीं लौटा पाई। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे असल कितने देने हैं और मैंने अब तक ब्याज कितना दिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे इस व्यापार में लाभ हो भी रहा है या नहीं। ये कहती हुई टूनी रो रही थी। दिल छोटा मत कीजिए, कभी न कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लूसी ने उसे सांत्वना दी। आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षी ब्रूसली के बारे में बात किया करते। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह ब्रूसली बड़े गुस्से से टूनी के पास आया। अरे ओ टूनी, तूने सभी को क्या बताया है मेरे बारे में? तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, इसीलिए तो मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा कर ले जाता हूँ। बस इतनी सी तो बात थी, तुमने मेरी इतनी बुराई कर दी सबके बीच। बस अब या तो तुम मेरे पैसे लौटाओ या फिर ये ठेला मुझे दे दो। आप गलत सोच रहे हो। मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में बताया था। मैंने आपकी बुराई नहीं की। पर ब्रूसली ने उसकी एक न सुनी। मैं ये सब नहीं जानता, या तो मेरे पैसे लौटाओ या मुझे ये ठेला दे दो। हारी हुई टूनी ने कहा, ठीक है, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। मैं कुछ न कुछ कर आपके पैसे लौटा दूंगी। वैसे और कितने पैसे देने बाकी हैं? तुम्हारे पास भी तो लिख कर रखा होगा ना। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें और 1 लाख रुपए लौटाने हैं ब्याज के साथ। ब्रूसली के ये कहते ही टोनी चौंक गई। क्या कहा? और 1 लाख देने हैं? ब्रूसली ने बड़े गुस्से से उसे धमकी दी और कहा कि अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं लौटाए तो बहुत बुरा होगा, और वहाँ से चला गया। टोनी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उदास खड़ी सोच रही थी। अचानक आकाश से एक रोशनी आई। उस रोशनी से एक कटोरी प्रत्यक्ष हुई। उस कटोरी को देखकर टोनी ने कहा, ये अचानक कहाँ से आ टपका? वैसे देखने में ये कितना सुंदर है। यूं चौंक कर टोनी उसे देखने लगी। इसे एक बार छूकर देख लेती हूँ। ये सोचकर टोनी जैसे ही कटोरी के पास गई, उस कटोरी से आवाज आने लगी, सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मेरा नाम भी टोनी है। मैं हमेशा तुम्हें आसमान से देखती रहती हूँ। तुम्हें तकलीफ झेलते हुए, उदास होते हुए देखती हूँ, पर तुम बहुत अच्छी हो। तुमने कईयों की सहायता की, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए आई हूँ। कटोरी की ये सारी बातें सुनकर टोनी के होश उड़ गए। उसका सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। वहाँ क्या हुआ था टोनी को कुछ भी नहीं पता। उसने जैसे ही आंख खोलकर देखा तो वो अपने घर में थी। वहाँ पर वो कटोरी भी थी। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? यूं चारों ओर देखने लगी। ओ टोनी, घबराने की कोई